दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फली के बारे में बात करेंगे जो अमूमन आप लोग सब देखते रहते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग में बहुत लगी होती हैं। अभी हमारा मूड था भी नहीं आज वीडियो बनाने का, लेकिन एकदम ही मूड बन गया कि चलो फलियां रखी थी मेरे सामने, मैं एक जड़ी बूटी से पेशेंट की दवाई बना रहा था, तो मैंने सोचा कि भी चलो आज क्यों ना अपने दर्शकों को इन फलियों का जो कि इतनी अद्भुत हैं उनके बारे में ही कुछ बताया जाए। और पेड़ भी हमारी सराउंडिंग में, जैसे कि मैंने बताया, हर जगह अवेलेबल हैं। तो ये पेड़ भी अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसका जो पत्ता होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जैसे एक पत्ता अगर तोड़ के मैं दिखाऊँ आपको, तो ये पत्ता दोस्तों ऐसे थोड़ा लंबाई में होता है, और लंबाई में वही बात है कि भी प्लेन पत्ता होता है, कोई खुरदरा नहीं होता। इस तरह से इसका पत्ता होता है दोस्तों। और ये पत्ता, इसकी ये फलियाँ और इसकी जड़, इसके फूल, अगर मैं ये बात करूं, ये हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है। अगर मैं एक एक चीज़ की बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने फ़ायदेमंद पौधा है जो कि आज हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मेरे हाथ में इसकी फलियां हैं, जो कि स्टार्टिंग में जब पेड़ के ऊपर लगती हैं तो हरे रंग की फलियां लटकती हैं, और यही जब इसका सीज़न होता है, सीज़न होने के बाद ये पक जाती हैं। पक के ये अपना इस तरह से ब्राउनिश कलर का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि एक इसका पका हुआ रूप है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसकी फल मज्जा होती है। जो फल मज्जा, उस फल मज्जा को ही दोस्तों हम यूज़ करते हैं, और वही हमारे लिए रोगों के अंदर हितकारी होती है। जैसे दोस्तों, अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊं, देखिए इसके अंदर से दोस्तों, जैसे मैंने इसको तोड़ा तो इसमें ये देखिए, ये ब्लैक कलर की इसकी मज्जा निकली है। ये मज्जा, इस मज्जा को दोस्तों हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना। गोंद टाइप की है। और अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, ये एक मज्जा जो इसके अंदर, मतलब ये इसका आवरण है, जिस आवरण के अंदर ये मज्जा भरी हुई है, और वो ही मज्जा दोस्तों कितने ही रोगों के अंदर काम करेगी। सबसे पहले तो ये है कि आज की डेट के अंदर, मैं जैसे आम रूटीन में प्रैक्टिस में हूँ, तो हर बंदे को कब्ज है। जो भी पेशेंट आता है वो कहता है डॉक्टर साहब कब्ज हो रही है, कब्ज की वजह से बवासीर हो रही है, और उसकी वजह से फिर भगंदर, फीशर, पाइल्स, बतेरी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अगर दोस्तों हम कब्ज होने ही ना दें तो फिर क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, इस फल की मज्जा को 50 ग्राम के करीब अगर आप रात को पानी में भे देते हैं और सवेरे उसको मथ कर, छान कर उसको पी लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो कब्ज है बिल्कुल चली जाएगी। और दोस्तों, जो ये पत्ते इतने मुलायम मुलायम जो इस पेड़ पर लगे हुए हैं, वैसे तो जो अगर मैं ये कहूँ कि ये ऐसे चमत्कारी पत्ते हैं, इन पत्तों को दोस्तों अगर आप ले लेते हैं और इन पत्तों को तोड़कर इनका पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट के अंदर चमेली के पत्ते और डाल लेते हैं दोस्तों, चमेली के पत्ते और करंज के पत्ते, इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा घाव जो आपका ठीक ही ना हो रहा हो, और जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि जी हमने बतेरी एंटीबायोटिक खा ली, हमने बतेरी क्रीमें लगा ली, हमने बतेरी एंटीसेप्टिक लगा ली, और फिर भी ठीक ना हो रहा हो, और मैं ये कहूँ सिर्फ ये 5-7 पत्ते आप तोड़ लें, 5-7 पत्तों के साथ में चमेली के पत्ते तोड़ लें और साथ में करंज के पत्ते तोड़ लें, इनको पीस कर इनका एक पेस्ट तैयार कर लें, और उस पेस्ट को अगर दोस्तों अपने आप घाव पे लगा लेते हैं तो आपके घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यही पत्ते और यही करंज के पत्ते और यही चमेली के पत्ते, जब किसी को पाइल्स है, और उस पाइल्स के अंदर जब मैं बात करूं कि उन पाइल्स की मसों के ऊपर अगर इन पत्तों को लगा लेंगे, तो जिनके दोस्तों बाहर आ जाते हैं मसे, वो जो उन मांस के अंकुरों को भी ये अंदर कर देते हैं। और दोस्तों, और मैं बताऊं, अगर किसी उसमें गृहिणियों के अंदर खास तौर पे डिलीवरी होने के बाद दोस्तों, उनके क्या होता है, पेट के ऊपर धारियां पड़ जाती हैं। उन धारियों से लेडीज़ बड़ी अपने आप में ये करती हैं, किसी तरह से ये धारियां चली जाएं, किसी तरह से ये धारियां चली जाएं, जिसके अंदर इसको कहते हैं ना स्ट्रेच मार्क। उन स्ट्रेच मार्क के अंदर दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ, यही पत्ते बहुत ही अद्भुत काम करते हैं, जिसके अंदर इन पत्तों को अगर मान लिया हम तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद दोस्तों इनको पेस्ट बनाकर, और इसको गाय के दुग्ध के साथ इस पेस्ट को अगर हम अपने जो भी गृहिणी ऐसी हैं जिनको स्ट्रेच मार्क पड़ गए हैं, उसके ऊपर अगर वो अपनी रबिंग कर लेती है और उसको रात भर लगा के रखती है, और सुबह अगर उसको साफ कर लेते हैं, तो उसमें स्ट्रेच मार्क हमारे बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये देखिए, इसके ऊपर ये पीले पीले फूल आते हैं, और इसी वजह से ये स्वर्ण रूपी इसका वो हो जाता है कि इसके ऊपर अभी तो इतने पुष्प नहीं है। जब इस पे पुष्प से ये पूरा हरा भरा हो जाता है, तो ऐसा लगता है दोस्तों
कि जैसे कि भी पीली सरसों के अंदर हम खड़े हो गए हों, इतना मतलब इसका करते। अब दोस्तों अब बहुत देर की वेट होगी, प्रतीक्षा कहते हैं ना, सब्र का भी कोई वो होता है। अब हम इसके जो जिस पे ये फलियां लगती हैं, ये पत्ता है और ये फूल लगते हैं जिसके ऊपर, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए मैंने इसका सारा आपको दिखा दिया, जिसके अंदर ये तो इसके फूल हैं, ये इसके पत्ते हैं और ये इसकी फली है। इसको दोस्तों बोलते हैं अमलतास, अमलतास, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हमारा जो इंग्लिश का जो नेम है इसका दोस्तों, इसको केसिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों जो पौधा है या जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर दोस्तों इसकी जड़, इसका तना, इसकी छाल, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोस्तों अगर इसकी बात करूं तो इस पौधे के अंदर ये जो फूल हैं, इन फूलों से दोस्तों आप गुलकंद बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है दोस्तों, आपने क्या करना है दोस्तों, 100 ग्राम फूल ले लो। उस 100 ग्राम फूलों के अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, 200 ग्राम चीनी मिक्स कर और इसको अच्छे से मथ कर एक पतीले में रख लें और पतीले में उसको धूप में रख दें। 2-3 दिन रखने के बाद दोस्तों आपका एक गुलकंद तैयार हो जाएगा। कभी भी आपको वायुवादी हो, कभी भी आपको गैस बनती हो, कभी भी आपको पेट में अफारा आ रहा हो, और आप इसका 1 चम्मच अगर रात्रि गर्म गर्म दूध के साथ ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी इस पेट की बीमारियों से, पाचन संबंधी बीमारियों से राहत दिलाता है। तो दोस्तों घर की बनी चीज़ जैसे हम कह देते हैं, और एक ऐसा पौधा जिस पे हमने 1 भी रुपया नहीं खर्च किया, प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, उसके देखिए एक के बाद कितनी यूजेस हमें पता लग रहे हैं। अब मैं ये कहूँ कि जिन लेडीज़ के हमारे घरों में काम करते करते उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, बुआई फट जाती है, उसके अंदर दोस्तों हम क्या करें, इसी पत्ते को दोस्तों, जो अमलतास का पत्ता है, इसके अंदर करंज का पत्ता मिक्स कर लें। करंज का पत्ता मिक्स करने के बाद उसको कूट लें। कूटने के बाद अगर आप दोस्तों उसको भी, उस लेप को एड़ियों के अंदर भर लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी ये हमारी एड़ियों के अंदर आराम आ जाएगा। और दोस्तों जो अगर मैं बात करूं कि जो ये अमलतास है, इस अमलतास के अंदर जैसे कि मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर इस पत्ते के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, और भी बहुत इसके फायदे हैं। अगर किसी को दोस्तों पेट में दर्द होता हो, पहले तो हमने ये सुना था कि भी हींग पेट की धुन्नी के चारों तरफ उसको गिल्ला करके लगा दो तो राहत देती है। ऐसे ही अगर ये पत्ता, किसी के पास हींग नहीं है और ये पत्ते का पेड़ है, इस तरह का अमलतास का पेड़ खड़ा है, तो उसको भी अगर आप इसके पत्तों को 2-3 पत्तों को क्रश करके अगर आप उसकी धुन्नी के चारों तरफ उसकी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे के पेट का दर्द गायब हो जाएगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है दोस्तों। और इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ, किसी को मुंह में छाले हों, किसी को नाक में फुंसी हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे कि अगर आप इसके अमलतास के पत्तों को ले लेते हैं और उस पत्तों के अंदर अगर आप दोस्तों कत्था मिक्स कर लेते हैं, कत्था मिक्स करने के बाद इसको जिस भी मुंह के छाले हैं उसके ऊपर इसको आप लगाते रहते हैं और थूकते रहते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे मुंह के छाले बड़े जल्दी शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे इस अमलतास के पौधे के, और जैसे मैंने कि आपको बताया नाक में फुंसी में भी दोस्तों यही पत्ते का रस अगर आप टपका देते हैं 1-2 बूंद उसका, गर्म पानी में इसको बॉईल कर लें और उसको जब रस निकल जाए तो एक आधी कॉटन से अगर हम उसकी टिप लगा देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। ये पत्ता नहीं, ये तो मैं ये कहूँगा कि भी दवाइयों की खान है। इसके ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी पत्ते लगे हैं ये सारे के सारे कैप्सूल और टैबलेट्स हैं, क्योंकि हमें लोगों को कैप्सूल टैबलेट से बात समझ में आती है, क्योंकि ये पत्ता बेचारा बेजान है, बता नहीं पा रहा कुछ भी कि भी मैं क्या क्या है मेरे अंदर। तो अगर हम कैप्सूल टैबलेट समझ लो आप कि कितने सारे इसमें कैप्सूल लटके हुए हैं, कितने सारे इसके अंदर हमने इसमें हमारे टैबलेट्स हैं, तब आपको बात समझ में आएगी कि ये देखिए कितनी खान है हमारी, जो कि दवाइयों की ही समझ लो इसमें। अभी तो मैंने कुछ बातें बताई, अभी इसमें बताने लायक बहुत चीज़ें हैं, लेकिन रात थोड़ा सा शाम का टाइम है, इस वजह से शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को पता नहीं क्लियर विजन हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मेरे दर्शक जो लाइव मुझे देख रहे हैं उनके कोई प्रश्न भी होंगे मेरे हिसाब से, कि भी वो कुछ पूछना चाहते होंगे कि भी हाँ इसमें हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरे हिसाब से हम कुछ प्रश्न का भी ले लेते हैं कि लाइव आने का मतलब तभी होता है। हाँ, तो आप मुझे इसके अंदर कमेंट्स करें और मैं उन कमेंट्स के जवाब दूंगा आपको सभी को 1 बाय 1, ताकि हमें जो लाइव आने का जो मेन मीन्स है कि भी हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें आपसे, ताकि वो भी हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारी को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।